हेलो एंड वेलकम टू एग्जामवेट। तो आज एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीयूईटी का आ चुका है। सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रही है। जितना भी कंफ्यूजन थी एग्जाम को लेके, इनके पैटर्न्स को लेके, कौन से कॉलेज आएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटीज आएंगी, कौन से कोर्सेज होंगे, वो सब कुछ आज खुद यूजीसी चेयरमैन हमारे जगदीश सर ने सब कुछ क्लियर कर चुका है। तो आज पूरा वीडियो इस पे आपके डाउट्स सब क्लियर करेंगे। जितने भी अभी तक जो चीजें क्लियर नहीं थी, चाहे वो यूनिवर्सिटीज का शामिल होना, चाहे वो कोर्सेज का शामिल होना, और चाहे वो एग्जाम पैटर्न्स का, आज सब कुछ हम इस टॉपिक पे, आज सारे वीडियोस इसी टॉपिक पे आज आपको मिलेंगे। तो वेलकम टू एवरीवन। Uh, वेलकम एवरीवन। यस सर। yeah, so thank you, Nitin sir. And जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था स्टूडेंट्स के मन में कि शायद 2 या 4 यूनिवर्सिटी ही शामिल हो, तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि सीयूसीटी के अंदर टोटल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है हिस्सा लेने वाली हैं। ठीक है, तो जिसमें एक जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन था लास्ट टाइम, जामिया और एएमयू ने बोला था कि हम इसका पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसमें। तो यहाँ पे जामिया और एएमयू के लिए भी नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि इन्हें भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, यानी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो इसका पूर्ण रूप से हिस्सा बनेंगी। और ये जो पूरा का पूरा कहें कि एग्जाम है अभी तक डिक्लेयर हुआ है केवल यूजी के लिए, वो चाहे फिर जेएनयू में लैंग्वेज की बात करें या फिर अदर यूनिवर्सिटीज में जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं, साइंस के सब्जेक्ट, जितने भी यूजी के कोर्सेज हैं सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वो होंगे। इसके अलावा नितिन सर, जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बात की गई है डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, जो कि चेयरमैन जो यूजी के चेयरमैन सर हैं उन्होंने कहा था कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज वो भी इसका हिस्सा होंगी। यस सर। तो ये यहाँ कंफ्यूजन जैसे था। डीम्ड ये कंफ्यूजन था जी बच्चों के माइंड में कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो आएंगी, स्टेट यूनिवर्सिटीज का, डीम जी यूनिवर्सिटीज का और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्या करेंगी। तो जो यूजीसी के चेयरमैन है उन्होंने साफ कहा है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज और डीम यूनिवर्सिटीज चाहे तो आपका सीयूईटी का स्कोर कार्ड ले सकती हैं फॉर द एडमिशन। अभी तक वो कंपलसरी नहीं किया उनके लिए, लेकिन वो एक प्रेफरेंस हो सकता है उस यूनिवर्सिटीज के लिए कि वो अपने बच्चों के या अपना सिलेक्शन आपके स्कोर कार्ड के हिसाब से करें। तो सीयूईटी एक जनरल सेंस में कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, ना केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, बल्कि अगर आपको डी यूनिवर्सिटीज में भी अपनी सीट सिक्योर करनी है, चाहे वो प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटीज जो बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, वहां पे भी अगर आपको अपनी सीट सिक्योर करनी है तो आपको सीयूटी एग्जाम देना पड़ेगा, आपको उसमें बैठना पड़ेगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज जो यूजीसी ने अपनी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो पोस्ट किया था, ये उसका स्क्रीनशॉट है। तो अब कुछ भी डाउट नहीं रहा है, ये कंफर्म हो चुका है कि सीयूईटी इस साल होने वाला है। और अब ये पहला पेपर होगा, तो अब कुछ भी अनक्लियर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि होगा नहीं होगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत ही जल्द आपका सिलेबस का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। जी तो सर। अगला जो सवाल है नितिन सर वो ये है कि एक जो यहाँ पे मैं भी इंटरव्यू सुन रहा था जगदीश सर का, उसमें जो एक चीज क्लियर कर दी गई, जो हमारे खासकर बोर्ड एग्जाम्स हुआ करते थे, बोर्ड एग्जाम्स का जो परसेंटेज था, ठीक है, ये चीज तो जब नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हुआ था कि सीयूसीटी होगा तो परसेंटेज वैल्यू खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सर जो एक मिनिमम क्राइटेरिया है वो मैंने सुना था जगदीश सर के द्वारा कहा जा रहा था कि जो ये क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया हैं खासकर, उनका यूजी के जो एंट्रेंस के बाद जो चीजें हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सर एक्चुअली ये एक बहुत बच्चों के अंदर डाउट आ चुका है कि अब हमारा क्या बोलते हैं, सीयूईटी भी पेपर देगा, तो उनके मन में डाउट है कि बोर्ड्स के एग्जाम के मार्क्स का होगा क्या। तो ये चेयरमैन साहब ने ये बोला है कि आपके बोर्ड्स के मार्क्स आपके मिनिमम क्राइटेरिया के तौर पे काम आएंगे। आप अगर सीयूईटी एग्जाम में बैठेंगे तो आपके पास इतने मिनिमम क्राइटेरिया, इतने परसेंटेज होने चाहिए उस एग्जाम में बैठने के लिए। साथ ही साथ फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई प्रेफर्ड कोर्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको फिजिक्स चाहिए और आपको फिजिक्स में बीएससी करना है, तो आपके फिजिक्स में ट्वेल्थ में इतने परसेंटेज या इतने आपका मार्क्स होने चाहिए, तभी आप फिजिक्स ले पाओगे अपने यूजी यूजी में एज अ सब्जेक्ट। तो आपके बोर्ड्स के मार्क्स यहाँ पे इरेलीवेंट नहीं हो जाते हैं, वो आज भी उतने ही वैल्यू रखते हैं जितने वो सीयूईटी के ना होने से पहले थे।
तो आपको बोर्ड्स पे भी फोकस उतना ही करना पड़े जैसे आप पहले कर रहे थे। तो आप इसको इग्नोर नहीं करना है कि आप सीधे सीयूईटी पे फोकस करेंगे, जी नहीं। सर सर ने ये साफ साफ मेंशन किया है कि आपको बोर्ड्स प्लस सीयूईटी दोनों के माइंडसेट से अपनी तैयारी करनी है। और मेरा जो तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इसमें ऐड करूंगा वो ये है कि स्टूडेंट्स जो आपका एक मिनिमम क्राइटेरिया आपको यहाँ पे हमने बताया कि जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो यूनिवर्सिटीज फॉलो करेंगी। यूनिवर्सिटी डिसाइड करेंगे कि हम किस कोर्स में कितने परसेंटेज वाले स्टूडेंट को एंट्री देंगे। सीयूसीटी क्या करेगा, जो एनटीए है वो एक मिनिमम क्राइटेरिया रखेगा आपके अपीयर होने के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है चाहे वो डीयू है या फिर जेएनयू है उसका अपना एक परसेंटेज क्राइटेरिया होगा कि आप इस परसेंटेज पे आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि मोस्टली 50% होता है यूनिवर्सिटीज का परसेंटेज क्राइटेरिया। अगर पुराने एग्जाम्स में भी आप देखेंगे तो वो जो 99 वाला है वो नहीं रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिनिमम जरूर रहेगा। तो वो आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए अपना बोर्ड्स पे भी फोकस करें। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर वो ये है कि यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो चल रहा है वो चल रहा है पैटर्न को लेके। यहाँ पैटर्न जो है जैसा कि हमने सुना आज की जो पैटर्न है वो दो शिफ्ट, जो पेपर है वो पूरा दो शिफ्ट में होगा। तो पहले शिफ्ट को किस हिस्से में बांटा गया और दूसरी शिफ्ट को कैसे बांटा गया वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दे ताकि स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हो जाए। पहला शिफ्ट क्या होगा? सर आप नीचे आएंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है हमने। और ओके। देखिए, अभी कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते एक टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज आई थी जिसमें यह कहा गया था कि उनके सोर्सेस के हिसाब से 3 सेक्शन होने वाले हैं इस यूईटी में। पहला सेशन होगा आपका लैंग्वेज का, दूसरा होगा आपका डोमेन सब्जेक्ट का, और तीसरा होगा आपका ऑप्शनल। इस पे एक वीडियो हमने बनाया था और हमने वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। आज जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन या जो बोले ऑफिशियल सर ने, जो यूजीसी के चेयरमैन है, उन्होंने ये बताया है कि आपके 2 शिफ्ट में पेपर होंगे। ठीक है, आपका जो पेपर होने वाला है ये कंप्यूटर बेस्ड होगा और एमसीक्यू होगा। ऑफलाइन पेपर आपका नहीं होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है सर, आप थोड़ा नीचे आएंगे तो पूरा पैटर्न हमने एक्सप्लेन किया है सर। अ, जी सर, ये इस साइड में अगर आप देखेंगे कि पहला शिफ्ट में आपके तीन सेशंस होंगे। पहला आपका पार्ट होगा लैंग्वेज का। लैंग्वेज में आपके पास 13 लैंग्वेज होंगी एज एन ऑप्शन, और आपको कोई एक लैंग्वेज में अपना पेपर देना होगा। ठीक है, फिर डोमेन सब्जेक्ट का पार्ट होगा जिसमें आपको कोई 2 सब्जेक्ट्स में जिसमें आप अपना करियर परस्यू करना चाहते हो, या जिस सब्जेक्ट में आप अपने यूजी यूजी परस्यू करना चाहते हो, आपको वो 2 सब्जेक्ट यहाँ पे ऑप्ट करने होंगे। फिर आपका तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। तो ये शिफ्ट 1 में होने वाला है आपका, और ये सबके लिए कंपलसरी है, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर शिफ्ट 2 आएगा। अब शिफ्ट 2 में बहुत से डाउट्स हैं, बहुत से कंफ्यूजन है कि ये 6 सब्जेक्ट्स का बोला गया था, अभी 2+4 कर दिया। हुआ क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो और आप फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद अगर आप पॉलिटिकल साइंस परस्यू करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप अपने फॉर्म में शिफ्ट 2 में जहाँ पे आपको 4 और ऑप्शंस मिलेंगे अपने सब्जेक्ट्स को पुट करने के। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो और आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, तो आपने अपने 2 सब्जेक्ट जो डोमेन है, फॉर एग्जांपल आप बायो से हो तो आपने अपना बॉटनी या जूलॉजी जो आप लेना चाहते हो वो हो गया, फिर केमिस्ट्री हो गया। फिर आप आ जाओगे, फॉर एग्जांपल आपको पॉलिटिकल साइंस लेना है, तो आप पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे 4 सब्जेक्ट में एज अ पार्ट डालोगे। और या अगर आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है, आपको लैंग्वेजेस परस्यू करना है, ऐसे चाइनीज हो गया या फ्रेंच हो गया, तो आप फ्रेंच एज अ लैंग्वेज आप यूज करोगे। तो शिफ्ट 2 है वो ऑप्शनल हो जाएगा एक तरीके से, लेकिन शिफ्ट 1 है वो सबके लिए होगा। लेकिन जैसे कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बीएचयू है, उन्होंने बोला है कि वो आपका स्कोर कार्ड आपके शिफ्ट 1 मतलब आपके जनरल एप्टीट्यूड्स पे टेस्ट करेगी, ना कि लैंग्वेजेस या वोकेशनल सब्जेक्ट्स पे। तो शिफ्ट 1 कंपलसरी हो जाता है बहुत अच्छे से, और शिफ्ट 2 भी कंपलसरी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप जिस 2 सब्जेक्ट में आप टारगेट कर रहे हो आपको उसी में आपको बेस्ट कॉलेज या आपके चॉइस का कोर्स मिल जाए। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट्स को वाइडर करना चाहते हो, अपने ऑप्शंस को वाइडर करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली आपको शिफ्ट 2 में भी पेपर आपने फिल करने होंगे, और आपको उस शिफ्ट 2 में भी पेपर आपको लेना पड़ेगा। तो ये एक तो तरीके ये का एक रफ आइडिया जो अभी तक सामने आया है
as per the UGC guidelines and as per the UGC chairman, लेट द ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी तक हमारे पास टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हम 2 तो चुनना है हमें, और 4 हमारे पास ऑप्शनल होंगे इफ वी वांट टू परस्यू आवर करियर अहेड। ये वो तो 27 सब्जेक्ट। ये सर पूछिए। या मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है सर कि जैसे 27 सब्जेक्ट्स के जो लिस्ट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई गई है, ये जो 27 सब्जेक्ट है, इनमें अगर हम एक चीज देखें तो कहीं ना कहीं मिसिंग दिखता है, और स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी आ रहा है कंटिन्यू। जैसे बात की जाती है लैंग्वेज रिलेटेड कोर्सेज की, फॉर एग्जांपल जेएनयू है, जेएनयू यूजी के अंदर लैंग्वेज कोर्स प्रोवाइड कराता है, ऑल्दो अब तो बीएससी एमएससी भी प्रोवाइड कराता है, लेकिन पॉइंट ये है कि लैंग्वेज रिलेटेड कोर्सेज को कैसे ऐड किया जाएगा। सवाल ये है उनके मन में कि लास्ट ईयर तक क्या होता था कि वर्ल्ड जियोग्राफी हो गई, उन कंट्री रिलेटेड हिस्ट्री हो गया, उनका कल्चर हो गया, वो पढ़ना होता था। अभी आज एक देख रहा था मैं कि लैंग्वेज रिलेटेड वो जगदीश सर बोल रहे थे एक चैनल पे कि जो लैंग्वेज रिलेटेड पॉइंट्स रहेंगे वो जैसे कंट्री है, जो कंट्री रिलेटेड जो पॉइंट है लैंग्वेज रिलेटेड वहां पे रहेंगे। अब सवाल ये कहीं ना कहीं संशय रहता है मन में कि क्या जो क्वेश्चन है क्या वो उस लैंग्वेज में होंगे या फिर उस कंट्री से रिलेटेड होंगे जैसा पहले होता था। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, खासकर लैंग्वेज में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, जब हम 12th में होते हैं तो हम इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज के अलावा हम कोई लैंग्वेज नहीं लेते हैं, अनलेस हमारा वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ना हो, और वो कुछ किसी बोर्ड में ही वो ऐसा हमारे पास चॉइस होती है। अदरवाइज स्टेट बोर्ड्स में, या मैं ICSE बोर्ड से पढ़ा हूँ तो शायद अभी ऐसा नहीं है, मेरे समय में तो नहीं था ऐसा। तो ये जाहिर सी बात है कि बच्चे को नहीं आता होगा कि वो फ्रेंच में अगर अपना कोर्स परस्यू करना चाह रहा है तो उसको पहले से फ्रेंच आती होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उसको फ्रेंच में अगर अपना करियर परस्यू करना है तो उसको फ्रांस के बारे में, उस वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ का कल्चर, वहाँ का लिटरेचर, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो, वो सब थोड़ा बहुत आइडिया उनको होना चाहिए, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए कि आप अपना कोर्स या अपनी करियर आप फ्रेंच में परस्यू करना चाहते हो। तो अभी तक लैंग्वेज में यही है कि आपका पेपर शिफ्ट 2 में होगा अगर आप लैंग्वेज परस्यू करना चाहते हो। ठीक है, तो ये 27 सब्जेक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो जैसे सर ने पूछा कि लैंग्वेज में क्या है, अभी तक यही है कि आपको शिफ्ट 2 में आपका पेपर होगा, और लैंग्वेज मेनली आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको जनरल नॉलेज वहाँ की होनी चाहिए। जी सर। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो है, जो आपने बात की, जो ऑप्शनल की बात की, ऑप्शनल की जब हम चर्चा करते हैं जिसमें 4 सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं, और ये जो लैंग्वेज वाला है ये कहीं ना कहीं फिर ऑप्शनल्स में ही काउंट होगा, राइट? जी सर, अभी तक तो ऑप्शन में काउंट होगा, लेकिन उसको पेपर 1 भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड भी पेपर उसका 1 तो सबके लिए सबके कंपलसरी, लिए ही सबके है। लिए हाँ, कंपलसरी तो वही तो सबके लिए है। ही है, तो उसमें जी तो जी। वी हैव नो और एक चॉइस। सवाल, हाँ, एक सवाल और है मेरे मन में, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम साइंस स्टूडेंट एंड आई वांट टू स्टार्ट माय करियर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन डीयू एंड अदर यूनिवर्सिटी। सो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक साइंस स्टूडेंट के तौर पे, तो जो मेरा साइंस के सब्जेक्ट हैं, सपोज दैट फिजिक्स या केमिस्ट्री है, वो मेरा पार्ट 1 जो यानी कि शिफ्ट 1 होगा उसमें मैं उसे फेस करूंगा या सेकंड शिफ्ट में फेस करूंगा? देखिए, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि आप हम्म। शिफ्ट 1 में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आप डाल पाओगे एज योर चॉइस। फॉर एग्जांपल, आप मैथ्स से हो और आपको मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री, इन तीनों में आप चाहते हो कि मैं किसी न कहीं कहीं BSc कर लूँ इन तीनों सब्जेक्ट्स में से, तो आप मैथ्स और फिजिक्स शिफ्ट 1 में आपका आ जाएगा एज अ सब्जेक्ट। लेकिन जो आप केमिस्ट्री डालोगे उसके लिए आपको शिफ्ट 2 में अपने आप को डालना पड़ेगा, ताकि आप शिफ्ट 2 में जाके आप केमिस्ट्री का पेपर दे पाओ, केमिस्ट्री के लिए आप पेपर दे पाओ। तो जिसको 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स अपने लिए ऑप्ट करने हैं ताकि उसके पास एक वाइडर स्कोप रहे एडमिशन लेने का, टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, तो उसको दोनों शिफ्ट पे फोकस करना पड़ेगा। तो इस पेपर का मेन जो क्रक्स ये है कि योर डोमेन सब्जेक्ट्स शुड बी स्ट्रॉन्ग। अब साथ ही साथ आपका लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी जो भी आप ऑप्ट कर रहे हो आउट ऑफ 13 लैंग्वेजेस, एंड जनरल एप्टीट्यूड बिकम्स द की टू क्वालिफाई द पेपर। आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, जनरल एप्टीट्यूड आपके लिए बहुत अहमियत रखेगा इस पेपर में अच्छा स्कोर लाने के लिए। ओके। और मेरा जो एक सवाल है जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कनेक्ट भी करेगा, सवाल ये है कि
एक हिंदी मीडियम का अगर स्टूडेंट है या फिर गुजराती मीडियम का है, तो क्या उसे वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि वो अपने लाइक उस लैंग्वेज में एग्जाम फेस कर सके? क्योंकि पहले ज्यादातर यूनिवर्सिटी, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज का जो पेपर लैंग्वेज होता है वो केवल इंग्लिश हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं ये सवाल, चलिए ठीक है, इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ा हुआ स्टूडेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश में, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेंशन किया है अब की बार कि जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनमें भी आईआईटी का जैसे पेपर आता है, अलग अलग लैंग्वेज, नीट का आता है, ठीक उसी तरह इसका भी होने वाला है। तो वो टोटल किन किन लैंग्वेजेस में, थोड़ा उसके बारे में बता देते तो बेहतर होता। सर अभी तक जो आज इंटरव्यू था, ठीक है, जो सर का इंटरव्यू आज बहुत से चैनल्स पे आ रहा था, उसमें उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि हम ऑलमोस्ट सारे रीजनल लैंग्वेजेस पे, मेनली 13 लैंग्वेजेस उन्होंने बोली हैं जहाँ में पेपर होगा। तो इजी हो जाएगा बच्चों के लिए जो जो अलग अलग रीजन से आते हैं, जिनको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है, जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, जो साउथ से आते हैं, जो वेस्ट से आते हैं, उनके लिए इजी हो जाएगा। तो अभी तक ये है कि जो स्टैंडर्ड पेपर होता है आपका जेई का, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है, जैसे आपने बताया, उसी मेथड पे, उसी तरीके को फॉलो करके ये कंफर्म होगा कि सारे लैंग्वेजेस में, मतलब जो भी प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं इंडिया में जो बोली जाती हैं, उन सब में होगा, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में नहीं होगा पेपर। तो ये सहूलियत यूजीसी की तरफ से बच्चों को दी गई है, और जो कि एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देगा। और ये वो टॉप यूनिवर्सिटीज आप देख रहे हैं जहाँ पे सीयूईटी आपको लेके जाएगा, ठीक है। सीयूसीटी का स्कोर आईएससी में लागू नहीं होता है, तो आप उसको एलिमिनेट कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि रैंक 2 से लेके जितनी भी यूनिवर्सिटीज आप देख रहे हो, ये आपके लिए बनी है। ये अब इसमें जाना सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड परसेंटेज पे नहीं डिपेंड करेगा, आपको सीयूईटी पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ये बात आप मान लीजिए कि सीयूईटी की आगे जाके वैल्यू उतनी ही हो जाएगी जितनी आज जेई या नीट की है। तो जो फर्स्ट टाइम इस बार सीयूईटी दे रहे हैं उनके लिए गोल्डन चांस है कि वो अपने आप को इस मेथड्स में ढाल के अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाके अपने आप को अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। एक सवाल और है सर, कि यहाँ पे हमने चर्चा की, एक तो जो फर्स्ट शिफ्ट की बात की हमने, उसके अलावा सेकंड शिफ्ट की बात की हमने, ठीक है। तो ये जो दोनों शिफ्ट हैं, एक्चुअली इनका जो ड्यूरेशन होगा पेपर का वो कितना होगा? क्योंकि जो सबसे बड़ा सस्पेंशन यही है स्टूडेंट्स के, पहले तो ये था क्या इकट्ठा होगा, आज क्लियर हुआ कि नहीं, 2 शिफ्टों में होगा। तो इन दोनों शिफ्टों का अभी यूजीसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन है उसमें टाइमिंग क्या दिया गया? सर अभी टाइमिंग्स 3.5 आवर्स दी गई है दोनों शिफ्टों के लिए। और अभी तक जैसे एनटीए भी जेएनयू का पेपर 3 आवर्स का होता ही होता है। तो 3.5 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स भी इंक्रीज हो चुके हैं, लैंग्वेज हो चुका है, आपका जनरल एप्टीट्यूड हो चुका है, और आपका डोमेन सब्जेक्ट हो चुका है। तो सिंस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है, तो 3.5 आवर्स का अभी ड्यूरेशन उन्होंने मेंशन किया है। तो अभी तक यही ऑफिशियल है कि 3.5 आवर्स का पेपर आपका होगा। ओके। तो यहाँ स्टूडेंट्स जो भी इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके आगे एक चीज क्लियर हो चुकी है। पहली चीज ये कि आपका टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आपके पास 45 है, केवल यूजी के लिए अभी ये डिक्लेयर हुआ है। पीजी के लिए अब की बार नहीं होगा ये, क्योंकि डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी मना कर चुकी हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि पीजी के लिए हो ये। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटीज डिसाइड करेंगे कि आपको कितना मिनिमम परसेंटेज पे वो एडमिशन देंगी। हर यूनिवर्सिटी का एक मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया होता है 12th का, वो मोस्टली 50 से 55% तक होता है। मैक्सिमम अगर जाएगा तो 60% से ऊपर नहीं जाएगा। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके शिफ्ट में पेपर। पहली शिफ्ट जो है उसे आप यहाँ पे आके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस ग्राफ के द्वारा। इसमें आपको जो पैटर्न है इसे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में डिवाइड किया गया है। शिफ्ट 1 जो है उसमें 3 चीजें आपको दी गई, 13 लैंग्वेजेस हैं आपके पास, डोमेन सब्जेक्ट का पार्ट है, जनरल एप्टीट्यूड है, कंपलसरी फॉर ऑल, किसी भी स्ट्रीम में आप अप्लाई करिए, शिफ्ट 1 का एग्जाम आपको देना ही देना है। शिफ्ट 2 में आपको मिलते हैं 4 सब्जेक्ट, जो कि बात की गई थी आउट ऑफ 27 आप 6 सब्जेक्ट चुन सकते हो, जिसमें अभी लैंग्वेजेस को मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे 27 में से जैसे 6 सब्जेक्ट हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, इसमें 2 सब्जेक्ट वो हैं जो आपके सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे हैं, हम कहें कि जिनमें आप जाना चाहते हैं। 4 सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के तौर पे ऐसे रख सकते हैं जो कि आपके लिए बैकअप का काम करें, कि सपोज दैट आपके 2 सब्जेक्ट में अगर आपको एंट्री नहीं मिल रही है
तो आपने अगर ये 4 सब्जेक्ट एग्जाम भी दिए हैं पीछे से, तो हो सकता है इनमें से किसी सब्जेक्ट में आपको बैकअप के तौर पे अच्छा कॉलेज मिल जाए। ये भी काफी मैटर करता है। सब्जेक्ट के साथ साथ आपके लिए कॉलेज काफी मैटर करता है, टॉप यूनिवर्सिटीज मैटर करती हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड जो है, जनरल एप्टीट्यूड में थोड़ा सा सर मेंशन कर देंगे क्या क्या आता है, तो थोड़ा सा वो मेंशन कर दें तो स्टूडेंट्स को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा कि आखिर तैयारी भी अगर वो कर रहे हैं तो क्या पढ़ें। क्योंकि यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट के लिए तो मान लिया कोई स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस से वो अपना ग्रेड 12th कर रहा है, तो ऑफकोर्स उसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, वो डोमेन को फेस कर लेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे जनरल, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे स्टूडेंट्स को खासकर जो जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है उसमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत है, वो अगर बता देते बेहतर होता। सर जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड का शब्द हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है रीजनिंग। सर रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इजी होता है, लेकिन उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपकी प्रैक्टिस होती है। साथ ही साथ आपका जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगा मैथ्स। मैथ्स में आपकी क्वांट आएगी। क्वांट में से सब टॉपिक्स हो गए आपके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, जो क्लास 10th लेवल की आपकी मैथ्स होती है लगभग उसी लेवल पे आएगा। फिर आपकी आता है करंट अफेयर्स, ठीक है। फिर आपका आता है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, लेकिन आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, आपको ज्योग्राफी की जानकारी होनी चाहिए, आपको पॉलिटी की जानकारी होनी चाहिए। तो जनरल एप्टीट्यूड में आपके मेनली 4 हेड्स आते हैं: रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज स्टैटिक्स। स्टैटिक जो पार्ट आपका होता है। अभी एक सर आप एक बात कर रहे थे पीजी के लिए। सर पीजी के बारे में भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने ऐसा कहा है कि दे विल कंसिडर द सीयूईटी स्कोर कार्ड। अभी जैसे कि आपने बोला कि कुछ रिनोन यूनिवर्सिटीज ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, उन्होंने इसको मना कर दिया है, लेकिन फिर भी सीयूईटी में आपको पीजी का आपका लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज अभी भी उसको कंसिडर करेंगे। ये ऑफिशियली उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में, तो वहां पे मेंशन है। जी सर। हाँ, तो ये सारी चीजें जो थी स्टूडेंट्स, ये रिलेटेड थी आपकी डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपका जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड, और जो भी चीजें कहीं ना कहीं आपके मन में इससे जुड़े हुए सवालात रहे होंगे, और मैक्सिमम आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुई होंगी, चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें हो या फिर हमारी हम बात करें तो आपके डोमेन सब्जेक्ट से हो, जनरल एप्टीट्यूड से हो, शिफ्ट 1 से हो, शिफ्ट 2 से हो, कैसे पेपर्स डिवाइड होंगे, परसेंटेज का क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो आपके लिए क्लियर हुआ। यहाँ पे आपके सामने लिस्ट है 27 डोमेन सब्जेक्ट्स की। ये डोमेन सब्जेक्ट्स मेनली अगर हम देखें तो उन यूनिवर्सिटीज के लिए है जहां कहीं ना कहीं मैटर करता है कि ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। डीयू में पॉसिबल है, बीएचयू में है ये सब्जेक्ट। तो ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे जेएनयू में जैसे 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उससे ज्यादा सब्जेक्ट इन यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, तो उनके लिए ये आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं। टोटल 27 है। ये लिस्ट अगर आप लेना चाहें तो आप डायरेक्ट एग्जाम वर्ड ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है वहां से भी ले सकते हैं। एंड उसके अलावा जो आगे की चीजें हैं नितिन सर, क्योंकि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जो क्लासेस के रिगार्डिंग भी क्वेरीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्लासेस प्रोवाइड कराने वाली टीम है जिसमें आप गौरव सर हैं, ख्याति मैम हैं, एंड आप तीनों का जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो डीयू से कनेक्टेड रहा है, और मैं कहूँ कि एकेडमिक बैकग्राउंड भी काफी बेहतर है। तो इसके बारे में थोड़ा स्टूडेंट्स को बता दें ताकि वो अपने चीजें क्लियर कर सकें। सर मैंने अपना यूजी दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्लोरीमर कॉलेज से किया है। मैं स्टैटिस्टिक्स में अपना ग्रेजुएशन किया है, विषय पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैं भी इस पार्ट हूँ पूरी टीम का। गौरव सर ने श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से अपना यूजी किया है। ख्याति मैम ने भी क्लोरीमर कॉलेज से यूजी किया है पॉलिटिकल साइंस में, और वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं जेएनयू की भी और डीयू की भी। और मनदीप सर भी एलुमनाई है जेएनयू के। तो आपको टॉप फैकल्टी, एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ा रही है जिन्होंने इस सब्जेक्ट्स में अपने आप को शाइन किया है, और उसी कॉलेज से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आप लोग जाना चाहते हैं, या जिस कॉलेज के लिए, जिस यूनिवर्सिटीज के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ जी पे सर। जो सीयूसीटी का पूरा जो जिम्मा है वो इन 3 लोगों के हाथ में है। नितिन सर, इनके हाथ में पूरा जो क्वांट वाला पार्ट है वो रहेगा। इधर गौरव सर हैं, इनका अपना हिस्ट्री का बैकग्राउंड है।
इसके अलावा जो मेन 3 जो चेहरे हैं सीयूईटी के लिए वो आपके सामने हैं। और इसके अलावा जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी हमारी टीम में जो मेंबर्स हैं वो और हैं। सो वो यहाँ पे कहीं की क्लासेस से रिलेटेड जो भी चीजें आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ऑल्दो यूट्यूब पे भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ आप कहीं ना कहीं इनके जो टीचिंग स्किल है उनसे रूबरू हो सकते हैं। और तीनों के तीनों जो जोड़ी है ये अभी जेएनयू के अंदर रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास अपना एकेडमिक बैकग्राउंड का एक एक्सपीरियंस, साथ ही साथ रिसर्च का एक्सपीरियंस और भी बहुत सारी चीजें क्रिएटिव, कहीं ना कहीं इन्होंने अपना एकेडमिक बहुत बेहतर तरीके से जिया है। उसके अलावा जो सब्जेक्ट है वो एक्सपर्टीज है उन चीजों में, तो आपको उससे रिलेटेड हेल्प मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्जाम वर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो आने वाले टाइम में मिलने वाला है वो लाइव क्लासेस हैं, इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं एंड मॉक पेपर्स जो कि साथ साथ में चलेंगे, एंड टेस्ट सीरीजेस भी हैं, डाउट सेशंस हैं, रिविजन्स हैं और बाकी जो भी है। तो यहाँ पॉइंट ये है कि आपको ये पूरे के पूरे जो पॉइंट्स हैं वो अभी फर्स्ट बैच में मिलेंगे इन 3 टीचर्स के अंडर में, जहां आपके सामने ये कहें कि नितिन सर, गौरव सर और ख्याति मैम तीनों इस फर्स्ट बैच को कंडक्ट करवाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग स्टार्टिंग जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग उसका आपको जो वेबसाइट के थ्रू लिंक वगैरह भी नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर डायरेक्ट रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने जो जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी हमने कहीं ना कहीं रिवाइज किया। दूसरी चीजें जो एक मटेरियल है उसे हमने काफी बेटर तरीके से तैयार किया है, जो सीयूसीटी डेडिकेटेड रहेगा, क्योंकि अब सब्जेक्ट क्लियर हो चुके हैं, टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, सिलेबस क्लियर हो चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो नितिन सर आती है वो आती है बीए के लिए। यहाँ हम फीस स्ट्रक्चर पे बाद में जाएंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हैं आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से कि सब्जेक्ट में क्या क्या, तो नितिन सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें आप। सबसे पहले बीए। सर सब्जेक्ट में जैसे कि हम अगर पैटर्न के हिसाब से जाएंगे तो पैटर्न में शिफ्ट 1 में आपका इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज जो आप लेना चाहते हो वो होगा। और फिर जैसा कि जनरल एप्टीट्यूड एक क्रक्स है इस पेपर का, मैंने जैसे आपको बताया कि की होगा आपके लिए अगर आपको इस पेपर में अपने आप को स्टैंड आउट करना है बाकियों से। तो रीजनिंग, आपकी इंग्लिश, आपकी क्वांटिटेटिव नॉलेज, मतलब आपका जो भी मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स है वो, प्लस आपका जनरल स्टडीज, मतलब आपको जीके थोड़ा बहुत आना चाहिए इंडिया से रिलेटेड, वर्ल्ड से रिलेटेड। तो ये आपके मेन कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आपको एक्सेल करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम योर डोमेन सब्जेक्ट, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द पैटर्न बट नॉट द ओवर पार्ट। सो आपको कम से कम बाकी डोमेन में भी, चाहे वो इंग्लिश हो या आपका जनरल एप्टीट्यूड हो, आपको वहां पे भी अपने आप को एक्सेल करना पड़ेगा, तभी आप इस पेपर में एक अच्छे मार्क से, एक सिक्योर मार्क से अपना बेस्ट कॉलेज और बेस्ट कोर्स ऑप्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे आपके सामने जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं जिसमें बीए आपका है, बीएससी है और इसके अलावा आपका बीकॉम है, तो ये तीन तीन के तीनों जो सबसे मेन कहें कि यूजी में माने जाते हैं, तो तीनों के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे आपका जो डोमेन सब्जेक्ट का भी यहाँ पे जो क्लासेस है वो आपको मिलेगा यहाँ पे। उसके अलावा आप साइंस से रिलेटेड हैं, आप फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन चारों का डोमेन सब्जेक्ट का, यानी पार्ट 1 तो सबके लिए सेम है, जिसमें अगर हम डोमेन सब्जेक्ट को छोड़ दें, डोमेन को छोड़ दें, उसके अलावा जो 2 हिस्से हैं वो सबके लिए सेम है कहीं ना कहीं। आप चाहे फिर बीए में अप्लाई करिए, बीएससी में अप्लाई करिए, बीकॉम में अप्लाई करिए। बाकी आपका दूसरा डोमेन में आता है, तो डोमेन वाले में भी आपको यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ जो फीस स्ट्रक्चर है उसको सर किस तरह से डिजाइन किया गया है? देखिए, जैसा कि अभी सर ने बताया कि डोमेन आपका अलग है, और जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल आपका रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया या लैंग्वेज उसको कह दें, तो वो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है अपा, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट्स में आपके पास 6 ऑप्शंस हैं 27 में से। तो वो आप अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने करियर चॉइस के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। लेकिन आपको इंग्लिश इंग्लिश या रीजनिंग, मैथ्स, जनरल स्टडीज आपको पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी डोमेन का सब्जेक्ट लो। तो अगर आप और आपको एक, तो आप बीए या बीएससी या बीकॉम तो करोगे ही करोगे। तो अगर आपको एक बैच लोगे, फॉर एग्जांपल आप साइंस बैकग्राउंड से हो और आप चाहते हो कि आप बीएससी परस्यू करो, तो आपका एक बैच जो पूरा कॉस्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 5500 का। इसमें 4000 विल बी योर इंग्लिश, योर जनरल स्टडीज एंड योर जनरल एप्टीट्यूड, एंड बाकी 1500 विल बी योर डोमेन सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस लेना चाहते हो, साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथमेटिक्स लेना चाहोगे, उसका अलग। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आप 6 सब्जेक्ट्स
ऑप्ट करना चाहते हो, जो आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, आप पूरे अपने ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करना चाहते हो, तो आप पेपर 2 में, जो पेपर शिफ्ट 2 होगा, उसमें जो 4 सब्जेक्ट्स होंगे, आप वहां पे भी 2 सब्जेक्ट डालोगे, लेकिन वहां पे इंग्लिश और जनरल स्टडीज नहीं आएगा, वो पेपर 1 में ही आएगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप साइंस से हो और आपको पॉलिटिकल साइंस में भी अपने आप को ट्राई करना है, तो आप क्या करोगे, आप पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट हमारे यहाँ से ऑप्ट करोगे, तो आपको सिर्फ 1500 रुपीज पे करना पड़ेगा, एंड आपको 4000 रुपीज पे करना पड़ेगा फॉर द इंग्लिश एंड द जनरल एप्टीट्यूड एंड द जनरल कॉन, आपका जो भी आएगा वो सब आपका ऐसा फी स्ट्रक्चर है। तो ऑलमोस्ट सबके लिए फी स्ट्रक्चर सेम है, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, किसी ऐसा नहीं है कि साइंस वालों के लिए ज्यादा है, बीए वालों के लिए कम है, बीकॉम वालों की भी कम है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको इक्वली हमने रखा है, क्योंकि हमारे हिसाब से हर सब्जेक्ट टफ होता है और हर सब्जेक्ट की अपनी डिमांड होती है, उसमें किसी भी तरह का बायसनेस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। जी सर। हाँ, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके अलावा आपका जो ये कुछ कोर्सेज से रिगार्डिंग डिटेल है जो कि आपको वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं तो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ऑल्दो एग्जाम वर्ल्ड जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो था वो ये था कि आपको यहाँ पे जो खासकर किस तरह से पेपर के पैटर्न्स हैं उनको कैसे फॉलो किया जाना, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। आपको पेपर के शिफ्ट के बारे में पता चल गया, उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के लिए ऑफकोर्स आप लोग ट्राई करेंगे, उनके लिए आप तैयारी करिए, आप क्लासेस ज्वाइन करिए, आप खुद से करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। खासकर यहाँ पे जो नोटिस दिया गया है वो नोटिस के बारे में हमने आपको बताया, ऑफिशियल सारी चीजें हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कहाँ से, तो ऑलरेडी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आप जो मामी डाला जगदीश कुमार जो यूजीसी के चेयरमैन हैं उनके आप वीडियो जाके देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका 12th का परसेंटेज का क्या वैल्यू रहने वाला था उसके ऊपर हमने चर्चा की। तो वीडियो के अंदर हमने कोशिश की कि सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएं, तो कहीं ना कहीं आपके क्लियर भी हुए होंगे। एंड इन लास्ट नितिन सर, अगर आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहें खासकर सीयू सिटी के लिए। देखिए, आने वाला 2 हफ्ता आपके लिए बहुत क्रूशियल रहेगा, क्योंकि इसी समय आपके बोर्ड्स एग्जाम भी होंगे, उसी समय आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज ऑफिशियल एक डिक्लेयर हो चुका है कि सीयूईटी कंपलसरी है सारी यूनिवर्सिटीज के लिए। तो आने वाले 2 हफ्ते आपके लिए एक क्रूशियल रहेंगे। आप अपने बोर्ड्स को कम मत आंकिए, वो भी आपके लिए बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आपका बैठने का क्राइटेरिया भी आपके बोर्ड्स के मार्क्स तय करेंगे, और आपका सब्जेक्ट जो आप जिस चॉइस में आप चाहते हो वो भी आपके बोर्ड्स के मार्क्स के हिसाब से आपको तय मिलेगा। साथ ही साथ अपने आप को आपको सीयूईटी के पैटर्न में ढालना पड़ेगा। आपको जनरल स्टडीज, लैंग्वेजेस, जनरल नॉलेज एंड आपका क्वांट एंड रीजनिंग, आपको इस पे भी फोकस करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द डोमेन सब्जेक्ट। आप जिस बोर्ड में हो आपको देखना है, आप जिस स्ट्रीम में हो, आप एटलीस्ट अपने 2 सब्जेक्ट्स अपने कंफर्म कर लीजिए, उसको बेस्ट बना लीजिए, ताकि आपके सीयूईटी पे ज्यादा बर्डन ना पड़े। और ये फर्स्ट टाइम होने वाला है इंडिया में, तो ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है फर्स्ट टाइमर के लिए, क्योंकि एक नया चीज है, कुछ नया करने को मिल रहा है, तो प्लीज इसको आप इग्नोर मत करिए। और अब यूजी में अगर आपको चाहिए, आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज एंड से टॉप कोर्सेज में अगर आपको डिग्री चाहिए, तो सीयूटी इज द ओनली एंड बेस्ट चॉइस फॉर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच नितिन सर फॉर इम्पोर्टेंट टाइम। एंड कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को काफी हेल्प भी मिलेगा। एंड फिर भी अगर स्टूडेंट्स आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी संशय आपके मन में है, आप प्लीज कमेंट करिए। उसके अलावा आप जो कोर्स के रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी लिंक है वो आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। क्लासेस वगैरह का शेड्यूल आपको मिल जाएगा थ्रू द मेल। एंड आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पे भी लिंक ओपन है examword.in। इसके अलावा कोई examword की वेबसाइट नहीं है, examword.in नाम से हमारी वेबसाइट है। इस पे जाके आप सर्च कर सकते हैं जो भी रिगार्डिंग अपडेट्स हैं। examword ऑफिशियल जो हमारे टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपके लिए वेबिनार्स कंडक्ट होते रहते हैं। बहुत जल्दी ही आपके सीयू सिटी के ऊपर एक फ्री वेबिनार भी कंडक्ट होगा जिसमें बड़ी संख्या में आप लोग जुड़िए साथ में, और कहीं ना कहीं अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर करिए ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाए। मैं फिर कहूंगा आप खुद से तैयारी करिए, कोर्स ज्वाइन करके करिए, वो आपकी इच्छा है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप तैयारी बेहतर तरीके से करिए। एग्जाम बट हमेशा आपकी हेल्प करता रहेगा थ्रू द वीडियोस, थ्रू द वेबिनार्स,
और थ्रू द कंटेंट ऑन यूट्यूब, जो भी हेल्प होगी हमारी तरफ से हम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू अगेन नितिन सर। थैंक यू ऑल, थैंक यू सर।